स्वीडन की हुकूमत 15 साल से छोटे बच्चों की फ़ोन कॉल्स और चैट की निगरानी क्यों करना चाहती है? इसकी तफ़सील आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। और सबसे पहले एक छोटी सी बात कि बच्चों की तरबियत के लिए किताब से बेहतर और कोई तोहफ़ा नहीं है। अब चलते हैं जनाब आज के अहम मौजू की जानिब कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो पुलिस को ये इख्तियारात देना चाहती है कि वो 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी फ़ोन कॉल्स और उनकी जो मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, उनकी निगरानी कर सके। और इसके लिए जो है वो नया कानून बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि स्वीडन एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हालिया सालों में स्वीडन में जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ासकर जो गैंग तशद्दुद, फायरिंग और बम धमाकों के वाक़यात में जो है वो मनशियात से मुंसलिक कारोबार के लोग मुलव्वस हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ और मुख्तलिफ इलाकों पे काबू पाने के लिए उनके झगड़ों की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। और यही वजह है कि स्वीडन के जो वज़ीर इंसाफ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि स्वीडन की जो पुलिस है उसको ये इख्तियार दिया जाएगा कि 15 साल से कम उम्र बच्चों की जो फ़ोन कॉल्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी जो मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे या SMS वगैरह, ईमेल्स, उनकी जो है वो निगरानी की जा सके, खुफिया निगरानी की जा सके। और ये इकदाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि गैंग्स जो हैं वो अब 10 से 11 साल के बच्चों को भी अपनी मुजरमाना सरगर्मियों के लिए भर्ती कर रहे हैं। इसलिए वालिदैन की यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखें बच्चे कहाँ जाते हैं, किन्हें मिलते हैं और स्कूल टाइम के बाद उनका वक्त कहाँ गुजरता है। और उनके पास अगर कोई कीमती चीज़ आ गई है, जैकेट आ गई है, फ़ोन आ गया है, घड़ी आ गई है, वो कहाँ से आई है। वालिदैन जो है वो गफलत ना करें क्योंकि गैंग्स जो हैं वो 10 से 11 साल के बच्चों को भी अपने इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि स्वीडन के जो वजीर इंसाफ है गुनर स्ट्रोमर, उन्होंने कहा है कि ये नेटवर्क जो है वो इन छोटे बच्चों को भर्ती कर रहा है। 12 से जो 13 साल के बच्चे हैं उनको हथियार और धमाका खेज मवाद सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 14 से 15 साल के बच्चों को फायरिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस कर रहे हैं और उनको पैसे देते हैं, उनको कहते हैं फलां आदमी के घर धमाका कर हो, उसको गोली मार दो। और वो बच्चे जाके कार आते हैं और उनको पता भी नहीं होता और पुलिस भी जो है वो मुजरिमों तक पहुंच नहीं सकती। अब जो नया कानून बनाया जा रहा है इस कानून में 15 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी तमाम किस्म की फ़ोन कॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैसेजेस जो हैं उनकी निगरानी का इख्तियार दे दिया जाएगा। और बच्चों पे जो है वो शक का मेयार ज़्यादा सख्त होगा, यानी अगर पुलिस को जिस बच्चे पे भी शक होगा उसकी वो निगरानी करेंगे। और ये सिर्फ जराइम को रोकने के लिए होगा। और ये ऐसे जराइम जिनकी कम से कम सज़ा जो है वो 4 साल कैद या दहशतगर्दी के वाक़यात हो, बाकी चीज़ों पे पुलिस जो है वो फोकस नहीं करेगी या वो निगरानी नहीं करेगी। और जो 15 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए जो हद है वो 2 साल के कैद वाले जो जराइम हैं। अब ये तब्दीली क्यों की जा रही है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जराइम पेशा अनासर और ड्रग्स सप्लाई करने वाले इन बच्चों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2023 में स्वीडन में 363 फायरिंग के वाकयात हुए जिसमें 53 अफराद 53 लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये इन गैंग्स की वजह से और जिसमें उन्होंने इन बच्चों को इस्तेमाल किया उसकी वजह से है। इसके अलावा कुछ अवामी मकामात पर जो है वो धमाके भी हुए और उसमें आम राहगीर जो हैं वो भी जो है वो मुतासर हुए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि बच्चों की भर्ती को रोकने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये तजवीज़ अभी माहिरीन के पास है और माहिरीन इस पे गौर करेंगे क्या स्वीडन के कानून और आइन के मुताबिक वो ऐसा कर सकते हैं। फिर वो तमाम तजावीज़ का जायज़ा लेके ये फिर अगली भेजेंगे। और आपको पता है स्वीडन में कानून बनने में बहुत वक्त लगता है। अगर ये तमाम मराहल हो गए तो ये कानून जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। और मुझे याद है कि जब ये मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका हमने आखिरी मुबाहिसा TV4 पे देखा था और उस पर वो यही फोकस कर रहे थे कि वो जराइम को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ये उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है। नाजरीन, ये एक बड़ा इक़दाम और फैसला है, लेकिन दूसरी तरफ ये बच्चों की प्राइवेसी और उनकी हिफाजत उस पे भी इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और जहां ये कदम स्वीडन में जराइम की रोकथाम के लिए कारगर साबित होगा, दूसरी तरफ क्या इसके उल्टे नताइज तो नहीं हो सकते? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कि आप चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो पुलिस को ये इख्तियार दे कि वो 15 साल से छोटे बच्चों की निगरानी कर सके? अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर कीजिए
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔